Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is sampling, types of sampling, sampling method, quality of sample, subsampling technique, sampling of raw material, intermediate and final product which is taken from analytical chemistry, MSc chemistry. आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक जो कि है सैम्पलिंग, जिसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस की हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो सिनॉप्सिस में फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन के बाद सैम्पल, टाइप्स ऑफ सैम्पल जो कि दो तरीके से क्लासीफाई हुआ है। एक बाई स्टेट जिसमें आएगा सॉलिड लिक्विड गैस, बाई एनालिसिस मैक्रो माइक्रो सब माइक्रो अल्ट्रा माइक्रो सैम्पल के बाद आएगा सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आता है सैम्पलिंग, फिर सैम्पलिंग मेथड जिसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड के बाद आएगा सैम्पलिंग प्लान, फिर क्वालिटी ऑफ सैम्पल का हम कंसिक्वेंसेज भी पढ़ेंगे और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पढ़ेंगे। फिर सब सैम्पलिंग के टेक्निक भी पढ़ेंगे जिसमें आता है स्प्लिटिंग, क्वाटरनरी, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। फिर सैम्पलिंग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल का, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट का, एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग जो कि एमएससी केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री उसका टॉपिक है। सैम्पलिंग में हमको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है जिसमें हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं सैम्पल क्या होता है, फिर सैम्पल के टाइप्स, वैसे ही सैम्पलिंग के मेथड्स जो होते हैं उनको पढ़ना होता है। फिर क्वालिटी ऑफ सैम्पलिंग, फिर सब सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ना वो थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर ज़्यादा लेंथी हुआ तो ये दो पार्ट में आएगा, और अगर नॉर्मल अगर हो जाता है ना तो मैं एक्सप्लेन करने का एक ही वीडियो में ट्राई करूँगी। ठीक है, पूरा मैंने नोट्स के फॉर्म में इसको लिख दिया है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप क्या है ना, कंटिन्यू इसको देखिएगा पूरा लाइन से, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है ना वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। फर्स्ट टॉपिक बनेगा तो सेकेंड वाला ईजिली बन जाएगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो ये पूरा साथ में नहीं आता है। ठीक है, कुछ टॉपिक ये जो होते हैं जैसे लाइक पूछ लेगा सिर्फ टाइप ऑफ सैम्पल, या तो पूछ लेगा सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, या तो पर्टिकुलरली पूछ लेगा सैम्पलिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होकर के आता है। तो आप पूरे को साथ में समझेंगे ना तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट दिया सैम्पल होता क्या है, तो ए पार्ट ऑफ एनीथिंग टेकन और प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन। सैम्पल इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और आइटम दैट आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये वर्ड सुना होगा सैम्पल। तो सैम्पल होता क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मैं पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर रही हूँ, इस एरिया में मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना उसका वहाँ पे मेरे को एनालिसिस करना है, या फिर इंस्पेक्शन करना है, या फिर उसका फर्दर मेरे को रिसर्च करना है। तो मैं पूरे को नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, उसका पर्टिकुलर कोई एक पोर्शन को लूँगी, उसको एनालिसिस करूँगी, उसके बाद फर्दर मैं सबको एनालिसिस करूँगी। ठीक है, तो जो एक पोर्शन लिया जाता है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ऑब्जेक्ट या फिर आइटम, इनमें से कोई लार्ज पॉपुलेशन में से एक चीज़ को कंसिडर करते हैं, मतलब एक किसी भी एक पार्ट को कंसिडर करते हैं ना, वो सैम्पल कहलाता है। ठीक है, सैम्पल क्या होता है, स्मॉलर होता है और मैनेजेबल वर्जन होता है लार्ज ग्रुप का। इट मीन्स अगर मेरे को एक ही चीज़ की स्टडी करनी है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 10 बुक्स है। ठीक है, 10 बुक्स का मेरे को एनालिसिस करना है, तो 10 में से क्या करूँगी, एक बुक को कंसिडर करूँगी, तो वो एक बुक ही क्या कहलाएगा, उसका सैम्पल कहलाएगा। इट मीन्स 10 में से एक को मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो वो 10 जो ग्रुप है, ग्रुप में से एक को लेना, वही सैम्पल कहलाता है। सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑल पॉपुलेशन का। इट मीन्स वो 10 बुक में से जो मैं एक बुक को कंसिडर की ना, तो वही एक बुक क्या करेगी, पूरी 10 बुक की क्वालिटीज़ को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सैम्पल जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए। होमोजीनियस फॉर्म के ही सैम्पल को हमेशा कंसिडर किया जाता है, हेट्रोजीनियस को नहीं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, उसका कंपोजिशन जिसका सेम होता है उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो ये होता है सैम्पल। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरे को किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है तो डायरेक्ट वो चीज़ को एनालिसिस नहीं करूँगी, उसमें का एक पार्ट को मैं कंसिडर करूँगी, उस पार्ट के एनालिसिस को करूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैम्पल होते हैं कि सैम्पल किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट आता है सैम्पल जो होता है वो बाई स्टेट देखेंगे तो 3 टाइप के होते हैं, एंड बाई एनालिसिस देखते हैं तो 4 टाइप के सैम्पल होते हैं। ठीक है, तो अगर सैम्पल में बाई स्टेट देखेंगे तो एक होता है सॉलिड मतलब क्या होता है,
जिसमें सॉइल, रॉक्स, सेडिमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है ना, वो उस टाइप के सैंपल को सॉलिड सैंपल बोलते हैं। लिक्विड सैंपल मतलब अगर वाटर, ब्लड, यूरिन और अदर लिक्विड, इनका हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उस टाइप के सैंपल को लिक्विड सैंपल बोलेंगे। गैस सैंपल मतलब क्या होगा, एयर और अदर गैसेस जो मिक्सचर है उनका हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं गैस सैंपल। ठीक है, वैसे यहाँ पे एनालिसिस के बेसिस पे अगर सैंपल के टाइप देखेंगे तो पहला होता है मैक्रो सैंपल। मैक्रो सैंपल क्या होता है, लार्ज सैंपल होता है, इसको स्टैंडर्ड एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रो सैंपल नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो लार्ज है तो माइक्रो क्या होगा, वेरी स्मॉल सैंपल होगा। और इस सैंपल के एनालिसिस के लिए ना स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सब माइक्रो सैंपल, जो कि क्या होता है, माइक्रो सैंपल से भी छोटा होता है। ठीक है, और इसके लिए इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसके एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्ट्रा माइक्रो सैंपल। अल्ट्रा माइक्रो सैंपल क्या होगा, इससे भी छोटा होगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सैंपल होता है और इसके लिए हाईली सेंसिटिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि सैंपल क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ सैंपल में दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाई स्टेट से और एक होता है बाई एनालिसिस। क्लासिफिकेशन भी दिया, जैसे हमने सैंपल के लिए देखा भी, एक बाई स्टेट दिया हुआ है और एक क्या दिया था, बाई एनालिसिस। और अदर क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब और भी अलग तरीके के सैंपल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है कॉम्पोजाइट सैंपल, ग्रैब सैंपल, ग्रॉस सैंपल, रैंडम सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, सेलेक्टिव या फिर जजमेंटल सैंपल। ठीक है, तो कॉम्पोजाइट सैंपल क्या होता है, तो ये सैंपल जो होता है वो बनता है मल्टीपल स्मॉलर सैंपल से, मोर रिप्रेजेंटेटिव एवरेज ऑफ होल। इट मीन्स क्या होगा, बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे सैंपल्स जो है ना उनको मिला करके एक सैंपल को जब बनाया जाता है ना, उसको कॉम्पोजाइट सैंपल बोलते हैं। ठीक है, ग्रैब सैंपल क्या होता है, तो वो क्या होता है, सिंगल सैंपल होता है जिसको स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन से कलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स एक स्पेसिफिक लोकेशन से अगर मैं एक सैंपल को कलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या कहलाता है, ग्रैब सैंपल कहलाता है। ठीक है, फिर ग्रॉस सैंपल क्या होता है, तो लार्ज कॉम्पोजाइट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल लोकेशन। पहली बात तो लार्ज कॉम्पोजाइट मतलब क्या होता है, मिलकर के बनना। मल्टीपल लोकेशन मतलब हो रहा है जैसे 4 लोकेशन है तो 4 से यहाँ से थोड़ा ली, यहाँ से थोड़ा ली, यहाँ से थोड़ा और यहाँ से थोड़ा, फिर ये मिलकर के क्या बना, कॉम्पोजाइट, लेकिन अलग अलग लोकेशन से मिलकर के बना है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस सैंपल बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पोजाइट मतलब कि मिलकर के बनना, अलग अलग छोटे छोटे मल्टीपल्स जो होते हैं वो सैंपल मिलकर के बनते हैं, वो कॉम्पोजाइट होते हैं। ठीक है, ग्रैब सैंपल मतलब क्या होता है, एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन से जो हम सैंपल लेते हैं उसको ग्रैब सैंपल बोलते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ग्रॉस सैंपल बोलते हैं। ठीक है, फिर रैंडम सैंपल क्या होता है, तो कहीं पे भी बिना किसी प्रेफरेंस से एक सैंपल को कलेक्ट कर लेना, वो रैंडम सैंपल कहलाता है। सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल से, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है तो मैं उसमें यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब एक सैंपल मैं यहाँ से ली तो एक जस्ट 10 किलोमीटर बाद से लूँगी, एक जस्ट उसके भी 10 किलोमीटर बाद से लूँगी, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सैंपल कहलाएगा। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होता है, तो कलेक्ट करते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप और सब पॉपुलेशन। डिस्टिंक्ट ग्रुप मतलब क्या होगा, तो एक मैं क्या करूँगी 3-4 ग्रुप बना दूंगी, इसमें पूरे सेम कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पूरे सेम कैरेक्टरिस्टिक, पूरे सेम कैरेक्टरिस्टिक में से सैंपल जब निकालते हैं ना उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल बोलते हैं। फिर आता है सेलेक्टिव एंड जजमेंटल, तो ये किस पे बेस्ड होता है, तो हम उसी से वही सैंपल को लेंगे जिसको हमको पता है कि हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये पूरा है तो ये पूरे में से कहीं से भी नहीं लेना, कहाँ से, अगर मेरे को पता है हाँ इतने एरिया से मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं यही को सेलेक्ट करूँगी, ये होता है सेलेक्टिव और जजमेंटल सैंपल। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो सैंपल के टाइप्स थे। अब इसी से ही मिलता जुलता आता है सैम्पलिंग भी, जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो जो सैंपल होते हैं वो तो टाइप है, अब उसी को सैंपल को इकट्ठे करने का प्रोसेस जो होता है ना उसी को सैम्पलिंग बोल देते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है सैंपल के बाद आता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, तो सोर्स मटेरियल और डिवाइस फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन अ पॉपुलेशन हु कैन बी सैम्पल्ड एंड मेनी इंक्लूड इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, तो अगर मेरे को सैंपल करना है तो मेरे को एक लिस्ट बनानी होगी कि मेरे को कहाँ कहाँ से सैंपल को कलेक्ट करना है, तो वही ना सैम्पलिंग फ्रेम कहला जाता है। ठीक है, मतलब एक सोर्स मटेरियल या फिर डिवाइस होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अगर मेरे को सैंपल कलेक्ट करना है तो पहले तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ से मेरे को सैंपल लेना है, तो एक टाइप ऑफ क्या होती है, लिस्ट होती है, उसी को सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होता है, तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सेलेक्ट करते हैं
रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए जो हम मटेरियल वो एक पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं वो तो सैम्पल कहला रहा है, लेकिन अब वो सैम्पल को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, कंप्लीट प्रोसेस, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं, सैम्पल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सैम्पल को कलेक्ट करते हैं अलग अलग मेथड से। जैसे मैं बोलती ये रैंडम सैम्पल है, इट मीन्स कहीं से भी जा के सैम्पल को उठा लूँगी, लेकिन ऐसे ही तो उठा नहीं सकती उसको, तो उसका भी क्या होता है, अलग अलग मेथड होते हैं कि किस मेथड से मेरे को जा करके जैसे मेरे को ग्रॉस सैंपल लेना है, ग्रॉस सैंपल लेना है, तो ग्रॉस सैंपल लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं कि किसी सैंपल को मेरे को कलेक्ट करना है तो किस तरीके से मैं उसको कलेक्ट करूँगी, ऐसे ही जाकर के तो नहीं उठा लूँगी, तो वो क्या होते हैं, वो भी अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि सैंपल क्या होता है, सैंपल का टाइप्स एंड फिर सैम्पलिंग फ्रेम। अब यहाँ पे सैम्पलिंग है, ठीक है, पढ़ेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पलिंग मतलब कि अब सैंपल को हमको कलेक्ट करना है, ठीक है, तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए ना दो मेन मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड टेक्निक जिसको बोलते हैं, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, तो एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया है ना, तो हर एक जो है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं सॉइल का कर रही हूँ, ठीक है, सॉइल एनालिसिस, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो सॉइल प्रेजेंट है, तो इसमें कहीं की भी मैं सॉइल को ले लूँगी, मतलब हर एक जो सॉइल है ना, हर एक एरिया जो है ना, वो उसका पॉपुलेशन, मतलब हर एक जो एरिया है ना उसको चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का। इट मीन्स मैं यहाँ की सॉइल भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ की सॉइल भी ले सकती हूँ, यहाँ की भी सॉइल ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर इतने की ही दूर की लेनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है कि उस एरिया में से हर एक जो है, हर एक पॉपुलेशन, इट मीन्स हर एक जो एरिया वो है ना, उसका सॉइल जो है ना उसको चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है उसको तीन में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग रैंडम में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है ना, तो इसमें हर एक यही सेम यही वाला है ना, यही डेफिनेशन यहाँ पर भी होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होगा, उसके अंदर आ रहा है तो वही सेम होगा। इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो इंक्लूड करता है होल पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर मेरे को पर्टिकुलर एक एरिया के सॉइल को सैम्पलिंग करना है तो हर एक, मैं किसी भी यहाँ की कहीं की भी सॉइल को ले लूँगी, वो क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं कि जाना और कहीं पे भी रैंडमली किसी भी प्लेस से सॉइल को उठा लेना, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। अब इसी में आएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है, तो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुप में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिमिलर उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सैम्पलिंग कर रही हूँ सॉइल का, तो अगर यहाँ पे ऐसे मैं डिवाइड कर दूंगी, यहाँ पे जो सॉइल है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, यहाँ पे जो सॉइल है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, यहाँ पे जो सॉइल है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इट मीन्स अब मैं क्या करूँगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक का ग्रुप बना दूंगी, और ग्रुप बनाने के बाद उसमें से एक को लूँगी ना, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। रैंडमली कहीं से भी ले लेना वो सिंपल कहलाएगा, लेकिन ग्रुप बना करके सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले का ग्रुप बना करके लेना वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या कहलाता है, तो एंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो होता है ना वो सेम वैसे प्रीवियस वाला जो मैं बताई इस तरीके से फील्ड है, तो मैं यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर से ली तो नेक्स्ट वाला क्या लूँगी, नेक्स्ट 10 किलोमीटर के अंदर से लूँगी, ठीक है। या तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे ले सकती हूँ, या तो मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे ले सकती हूँ। फिर आता है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, उसमें डिवाइड करते हैं ग्रुप को, लेकिन इसमें किस बेसिस पे लेते हैं, रिसर्चर के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे मैंने ये दोनों है ना लगभग सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया ग्रुप में और कहीं से भी ले ली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं डिवाइड तो करूँगी ग्रुप में, और डिवाइड करने के बाद भी जो रिसर्चर्स होंगे ना उनके बेसिस पे, अगर वो बोलेंगे ना कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है इसको लेना चाहिए तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है इसको लेना चाहिए तो इसको, इट मीन्स थोड़ा सा इसके बारे में पता करेंगे, पता करने के बाद उसको लेंगे, तो वो क्लस्टर या फिर एरिया सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये जो था ये 4 टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के।
नेक्स्ट आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन के सभी मेंबर को इक्वल चांस नहीं मिलता है। तो इसका यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो हर एक को कोई सा भी मैं नहीं उठा सकती यहाँ से, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें पहला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, जो रिसर्चर्स जो सेलेक्ट करेंगे मोस्ट एसेसिबल, मतलब उनको लगेगा कि हाँ उसी को ही सेलेक्ट करना है, पूरा कहीं से भी नहीं, पर्टिकुलर एक एरिया से ही मेरे को सॉइल कलेक्ट करना है, तो वो क्या कहलाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जजमेंट परपोजिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि जिसमें से हमको क्या मिलेगा, गुड प्रॉस्पेक्ट मिलेगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हमको लगेगा हाँ हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसी को ही हम सेलेक्ट करते हैं, उसको जजमेंटल बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, तो डेटा को कलेक्ट करते हैं होमोजीनियस ग्रुप से, तो जैसे वहाँ पे था ना वैसे ही सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ग्रुप से करेंगे, उसको कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेंट विया अदर पार्टिसिपेंट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं ऐसे सैंपल को सेलेक्ट करूँगी ना जिससे मेरे को क्या मिलेंगे, दूसरे और सैंपल जो है वो मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पॉपुलेशन की अगर बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 लोग में से मैं ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करूँगी जिससे मेरे को और फर्दर आगे उनके पहचान के लोग होंगे और उनसे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसको बोलते हैं स्नोबॉल। क्या होता है, जैसे एक स्नोबॉल है, उसको अगर मैं ऐसे गिराऊंगी तो वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं एक सेलेक्ट करी तो एक के साथ मेरे को 3 लोग और मिलेंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वैसे ही हम ऐसी सॉइल को कलेक्ट करेंगे कि जैसे उसको मैं ब्रेक करूँगी तो क्या होगा, मेरे को और 3-4 सॉइल और उसी में वेराइटी, इट मीन्स और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके, उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये सैम्पलिंग के टेक्निक्स थे, मतलब मेथड थे कि कौन कौन से मेथड से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सैम्पलिंग प्लान। अब सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, तो ये आउटलाइन प्रोसीजर होता है कलेक्टिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग सैम्पल के लिए। इट मीन्स अगर मेरे को क्या करना है, सैम्पल को कलेक्ट करना है, फिर उसको रखना है, फिर उसको एनालिसिस करके फिर स्टोर करना है, तो उसके लिए मेरे को एक प्लान रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेल डिज़ाइन सैम्पलिंग प्लान होता है, जो कि इसेंशियल होता है ऑब्टेन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द टारगेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। विदाउट अ प्रॉपर प्लान सैम्पल में बी लीडिंग टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले प्लान करते हैं ना, जैसे अगर हमको स्टडी भी करना है तो सबसे फर्स्ट हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही क्या होता है सैम्पलिंग प्लान में, जो सैम्पलिंग करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, एक वो प्लान रेडी करते हैं कि हमको ये स्टेप को इसमें इन्वॉल्व करना है। और उसमें भी क्या होता है, जैसे हम पढ़ते भी हैं तो सिलेबस रेडी करते हैं, सिलेबस देख करके एक प्लान रेडी करते हैं, उसमें भी हम आधा हो जाता है तो बीच बीच में चेक करते हैं। सेम वैसे यहाँ पे सैम्पलिंग प्लान में भी क्या करना होता है ना, एक प्लान को पहले रेडी करते हैं कि कैसे कैसे हमको सैम्पलिंग करना है, क्या क्या चीज़, जिसमें ये कैटेगरीज जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या करना होता है। तो पहले पूरा प्लान रेडी कर लूँगी और फिर बीच बीच में मुझे चेक भी करना होता है, जैसे अगर मैं फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, तो थर्ड में आके फिर चेक करूँगी कि सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, कि करना उसको ठीक रहेगा कि नहीं होगा। तो सैम्पलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, एक वेल डिज़ाइन सैम्पलिंग प्लान बनाना होता है जो इन्वॉल्व होती है सैम्पलिंग प्लान में। तो सबसे फर्स्ट है डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव, कि हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, तो पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग प्लान का उसको डिफाइन करना, जैसे कि हमको किसको सैम्पल करना है, सॉइल को कि वाटर को, कि हमको कौन से पैरामीटर को मेजर करना है। अगर सैम्पल तो हम ले लिए, सॉइल का सैम्पल ले लिए, लेकिन सॉइल से करना क्या है, सॉइल का पीएच चेक करना है कि उसका कंटेमिनेंट चेक करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट हमको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमको उसमें करना क्या है सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला सैम्पलिंग प्लान का स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, कि कोई भी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं तो किसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं और क्या चीज़ चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आइडेंटिफाई दी पॉपुलेशन। आइडेंटिफाई दी पॉपुलेशन मतलब कि कहाँ से लेना है, फैक्ट्री से लेना है सैंपल को कि फील्ड से लेना है, किस टाइप के मटेरियल को लेना है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या बताई थी मैं, सैंपल हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सेकेंड ये चीज़। फिर थर्ड आएगा कि सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। अब इतना सारा मैं मेथड बताई हूँ, तो अगर मैं सैंपल को कलेक्ट करने जा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही कोई सा भी मेथड यूज़ कर लूँगी। तो एक सूटेबल मेथड, कि अगर मेरे को वाटर को ही लिक्विड को कलेक्ट करना है, लिक्विड
लिक्विड सैंपल को, तो उसमें कौन सा मेथड जो है वो यूज़ होगा, तो इसलिए क्या करना होता है, सैम्पलिंग मेथड डिटरमाइन करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफाई सैंपल साइज। सैंपल का साइज़ भी क्या होना चाहिए, एकदम ठीक ठीक होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा सैंपल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल मेजर, कि हम जो भी सैम्पलिंग के लिए मैं वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ना टूल्स के लिए या फिर एनालिसिस के लिए, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और उसमें कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को अगर हम थोड़े टाइम तक स्टोर करते हैं तो वो सड़ने लग जाती है, ठीक है, जिससे कि आगे फर्दर आने वाला जो रिज़ल्ट है वो सब ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उसमें क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर सैम्पल एनालिसिस, सैम्पल एनालिसिस हमको कहाँ करना है, लैब में करना है कि फील्ड में करना है। फिर लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। जो हम सैम्पल प्लान बना रहे हैं ना, वो सैम्पलिंग प्लान जो हम बना रहे हैं उसको हमको रेगुलरली वो करना है, रिव्यू करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा जो भी प्लान जो है वो चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सैम्पलिंग प्लान बनाना जो होता है वो ज़रूरी होता है। अगर एक बार प्लान बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सैम्पलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सैम्पल। क्वालिटी ऑफ सैम्पल क्या होता है, तो टू इट्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और मटेरियल बीइंग स्टडीड। क्वालिटी ऑफ सैम्पल क्या बोलता है, तो क्वालिटी ऑफ सैम्पल जो होता है वो क्या होता है, एबिलिटी होती है रिप्रेजेंट करने की पॉपुलेशन को और मटेरियल को, जो कि हम स्टडी करने वाले हैं, किसी भी मतलब मटेरियल का जिसको हमको स्टडी करना है ना, उसकी क्वालिटी जो होती है उसको चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है गुड क्वालिटी सैंपल की। पहला रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया से एक सॉइल को मैं ले रही हूँ सैंपल के लिए, एज अ सैंपल उसको कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर वो पूरे एरिया के बारे में बताता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक अलग से मैं ले ली और इसको मैं कर रही हूँ एनालिसिस कर रही हूँ लेकिन बाद में देख रही हूँ ये तो सारे अलग हैं। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस मतलब क्या होता है ना, कि वो सभी के जितने भी पूरे हैं ना पॉपुलेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बताए, ठीक है, जो हम स्टडी करने वाले। इट मीन सैंपल जो है उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और वेरिएबिलिटी होना चाहिए पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर 10 यहाँ पे है, 10 लोग हैं यहाँ पे और मेरे को एक की एनालिसिस करनी है, तो इसमें इसके पास ना इन सब की भी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नहीं तो मैं इसको, मेरे को पूरे 10 का करना है और इसमें कोई इनकी प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं और इसको एनालिसिस कर रही, तो क्या ही मतलब हुआ। इसीलिए क्या होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है ना सैंपल का वो अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स वो सभी की क्वालिटी को बताना चाहिए। फिर एक्यूरेसी, इट मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्यूरेट सैंपल जो होता है वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। मतलब कि ऐसा सैंपल लेंगे ना जिससे हमको एरर ना मिले, ठीक है। इसके कहने का मतलब यहाँ पे कि ऐसे सैम्पलिंग मेथड और जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे ना, तो ऐसे मेथड को यूज़ करेंगे जो एरर हमको ना दे और हमको अच्छे से रिजल्ट को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो पहला क्वालिटी ऑफ सैंपल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे फर्स्ट उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए एंड सेकंड उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ नेक्स्ट इसमें थर्ड इसका वो दिया है प्रॉपर्टी, जो कि है प्रीसीशन। प्रीसीशन मतलब क्या होता है, तो प्रीसीशन मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है वेरिएबिलिटी, मतलब क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम, जो होता है ना वो चेंज होता है या फिर वो स्प्रेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक अगर मैं प्लांट लेती हूँ, ठीक है, तो कोई एक प्लांट लूँगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, ऐसे धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड होने लग जाते हैं, ठीक है। और स्प्रेड होने लग जाते हैं ना, तो उसको स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए प्रिसीशन मतलब क्या होता है, प्रिसाइज सैंपल जो होता है वो क्या होना चाहिए, अच्छा वो प्रिसाइज सैंपल होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड, मतलब कि उसका जो स्प्रेडिंग जो है ना एबिलिटी वो बहुत कम होना चाहिए, वो जल्दी से स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम कंटेमिनेशन। फ्रीडम फ्रॉम कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है कि वो रखे सड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज मैं एक सॉइल ली और उसका मैं वहाँ पे सैम्पलिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैं सॉइल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है सॉइल, आप पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सॉइल की बात नहीं है, आप कोई सब एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। वो मैं सॉइल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, बाकी सॉइल ही लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रीडम फ्रॉम कंटेमिनेशन मतलब कोई अगर मैं सॉइल ली और कल मेरे को लग रहे हैं 1 वीक उसको एनालिसिस के लिए, तो 2-4 दिन में ही वो पूरा सड़ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए ना। अगर वो सड़ गया पूरा तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगी, तो इसीलिए वो क्या होना
होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कंटैमिनेशन से। और ये कंटैमिनेशन होता कब है, सैम्पलिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज के टाइम पे जनरली होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको प्रॉपर टेक्निक एंड इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब वही है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग मेथड जो भी यूज़ करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम पे चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आता है पूरा आता है क्वालिटी ऑफ सैम्पल के अंदर। इसमें इसके कंसिक्वेंसेज आते हैं कि इस सैम्पल क्वालिटी, पुअर सैम्पल क्वालिटी से होता क्या है, तो रिजल्ट जो है वो हमारा इनएक्यूरेट होगा, ख़राब हो जाएगा, लॉस ऑफ क्रेडिएबिलिटी एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे। और क्रेडिएबिलिटी मतलब क्या होता है, हमारा जो ट्रस्ट है सॉइल को लेकर के वो भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंश्योरिंग सैम्पल क्वालिटी। सैम्पल की क्वालिटी अच्छी हो उसके लिए क्या क्या हमको चेक करना होता है, तो प्रॉपर सैम्पल टेक्निक यूज़ करनी है, क्लीन इक्विपमेंट्स यूज़ करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है टाइम टू टाइम, और कंटैमिनेशन को कम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर सैम्पल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसको अच्छी करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सब सैम्पलिंग। सब सैम्पलिंग क्या होता है, तो सब सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सेलेक्ट करते हैं स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ सैम्पल फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक एरिया से एक पार्ट को कलेक्ट करना सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। अब सैम्पल से ही एक स्मॉलर पोर्शन को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है, सब सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। सब सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं हम सैम्पल के कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और सैम्पल के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े मैं फील्ड से एक पार्ट को ले रही हूँ तो ये सैम्पल कहला रहा है। अब ये सैम्पल के भी एक पोर्शन को लूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, साइज़ जो होगा वो रिड्यूस होगा। और रिप्रेजेंटेटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि अगर कुछ क्वालिटीज़ इसमें नहीं होगी तो इसके अंदर वाले इसमें तो होगी ना इसकी सारी क्वालिटीज़, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, वो सब सैम्पलिंग करना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सब सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो 3 होती है। पहला होता है स्प्लिटिंग, फिर यहाँ पे आएगा क्वार्टरिंग, एंड फिर आता है कोनिंग एंड क्वार्टरिंग, ठीक है। तो स्प्लिटिंग क्या होता है, तो सैंपल को स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड करते हैं स्प्लिटर या फिर डिवाइडर को यूज़ करके। क्वार्टरिंग क्या होता है, तो एक सैंपल को क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक या फिर एक से ज़्यादा पार्ट को फर्दर स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं। एंड कोनिंग एंड क्वार्टरिंग क्या होता है, तो क्वार्टरिंग मतलब तो वही होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। कोनिंग मतलब क्या होता है, पहले उसको कोन शेप में फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कोन शेप में फॉर्म कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे 4 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सब सैम्पलिंग टेक्निक। इंपॉर्टेंस क्या होता है सब सैम्पलिंग का, अगर हम सब सैम्पलिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग का भी एनालिसिस करना, तो वो क्या होगा, वो क्या करता है एनालिसिस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस को इंक्रीज़ करता है और एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग के साथ साथ सब सैम्पलिंग करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़े ना वो सैम्पल पढ़े, टाइप्स ऑफ सैम्पल, सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग प्लान, साथ में क्वालिटी ऑफ सैम्पल एंड सब सैम्पलिंग, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। साथ में सैम्पलिंग टेक्निक एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सब सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये जो था ना यहाँ तक था। अब इसके बाद जो ये थोड़ा सा लेक्चर जो है ना वो लेंदी हो जा रहा था, इसीलिए इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना वहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर नोट्स के साथ रिटर्न है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ना मेरे मेल में जा करके मैसेज करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको सीक्वेंस से समझेंगे ना तो ये टॉपिक एकदम ईजी है। वही है कि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है। हर जगह एक ही चीज़, एक ही वर्ड आपको दिखेगा यहाँ पे, तो आप लाइन से कंटिन्यू पहले इसको समझ करके आगे भी समझेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर कोई टॉपिक है जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं बना दूँ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भी मैंने, ये तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बाकी और भी अदर जो सब्जेक्ट है ना उनके भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।